आदमी जिसको काम करना है साहब, सच में उसको नींद नहीं लगती। विश्वास में, जिसके पास सच में सपना है ना, पागल हो जाता वो। एक सपना पागल कर देता, एक ड्रीम काफी आपको पागल कर देता। और जब तक वो आपको मेरा बेचैनी होती है, अंदर में बेचैनी होगी, बेचैन होता आदमी। उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए, उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए और मैं बाहर निकलूं या बात करूं या काम करूं, उसको ऐसा लगता है। एक और प्राणी है जिसको लगता है कि इतनी जल्दी सुबह क्यों होगी। अलार्म बजता भी है तो उसको भी वो सुलाता है कि तू भी सो, डू नॉट डिस्टर्ब, और मैं भी सोऊंगा, मिलके सोएंगे। अलार्म उसी ने लगाया था साहब, स्नूज भी वही कर रहा है। कितना नालायक आदमी है। कमिटमेंट उसी ने ली थी कि मेरे को जगने का है, और जब जगने की बारी आई तो खुद भी सो रहा है, उसको भी सुला रहा है। ऐसे आदमी को आप कहां लीडर बनते हुए देख पाएंगे, जो अपनी बातों पे पक्का नहीं है, जो इतनी छोटी बात पे पक्का नहीं है कि कल मुझे जगना है। खुद उसने डिसाइड किया है, रात में वही डिसाइड किया था मेरे को जगने का, और जब जगने की बारी आई तो आलस आ रहा है। जब जगने तो उसमें अंदर कमिटमेंट नहीं है। ऐसे आदमी से क्या विश्वास करेंगे कि ये कुछ बड़ा करेगा जीवन में। जो एक छोटी सी बात को पूरा नहीं कर पा रहा, वो बड़े वादों को क्या घंटा पूरा कर पाएगा साहब? वो क्या पूरा करेगा बड़े वादों को? तो बहुत सारे लीडर मिडिल क्लास के ही होते हैं। अब उन्होंने 1 साल पहले कोई गाड़ी ले ली थी या 2 साल पहले ले ली थी, वहीं पे मस्त हैं, उसी गाड़ी में मस्त हैं। उनका मारुति से मर्सिडीज का कोई प्लानिंग ही नहीं हो रहा। BMW कब लेना है, कोई प्लानिंग ही नहीं है अब उनका। कह रहा मारुति कार तो ले ही लिया, अब सोच रहा हूं पहले एक घर बना लूं। अब वो घर बनेगा उसका 10 साल में, तो मर्सिडीज आएगी 20 साल में, तब तक वो बुढ़ा जाएगा। समझ रहे हैं आप? है नहीं ना, सपना ही नहीं ना अब उसके पास। एक कोई कार ले ली, उसी में खुश हो गया। अब कह रहा है सोना खरीद लूं, थोड़ा प्रॉपर्टी ही बना लूं, सब अच्छा है, बट पर्सनल लाइफ को अपग्रेड करने के लिए कुछ ही चीजें हैं, कार, घर, 2 चीजें। उसमें कार सबसे ऊपर आता है। क्यों आता है कार सबसे ऊपर? क्योंकि घर लेके नहीं ना घूमेंगे आप बाजार में कि सर मैं घर लेके ही चलूंगा अपने सर पे, राइट? ये देखिए मैंने लिया है घर। सिर्फ कार ही है जो बाजार में जाती है, सिर्फ कार है जो पूरे मार्केट में घूमती है। इसलिए कार सबसे टॉप प्रायोरिटी में है कि अगर किसी आदमी ने अपनी कार अपग्रेड कर दी, यानी साहब इसकी जिंदगी अपग्रेड हो गई है, मान लीजिए रेडा। हम जिंदगी में कई बार कंपनी पे फोकस करते हैं, प्लान पे फोकस करते हैं, टीम पे फोकस करते हैं, अपलिंक पे फोकस करते हैं, डाउनलिंक पे फोकस करते हैं, परिवार पे फोकस करते हैं, देश पे फोकस करते हैं, सरकार पे फोकस करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पे फोकस करते हैं, और कई और भी बेकार की चीजों पे, 1000 चीजों पे फोकस करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें खुद पे फोकस करना था। और जिस इंसान ने खुद पे फोकस कर लिया, उसके ऊपर दुनिया का फोकस चला जाता है, राइट? इसे समझिए, राइट? और देखिए, हो सकता है कि कोई आदमी अमीर घर में पैदा हो जाए तो अमीरी बपौती मिल जाए। अमीरी बपौती मिल सकती है, सफलता बपौती नहीं मिलती। आप अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हो सकते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन बनने के लिए तो आपको कीमत देनी होगी, राइट? आप सचिन तेंदुलकर के बेटे हो सकते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर होने की तो कीमत देनी होगी, राइट? आप शाहरुख खान के बेटे हो सकते हैं, आप हो सकते हैं कि पैदा होते ही आप अरबपति हो, लेकिन शाहरुख खान तो नहीं हो सकते ना सर। उसकी अलग कीमत है, राइट? सफलता की कीमत है साहब, वो कीमत सबको देनी पड़ती है, चाहे वो अमीर घर में पैदा हो या। तो हो सकता है कि विरासत में अमीरी आ जाए, लेकिन विरासत में कभी कोई सफलता नहीं आती, राइट? सफलता की कीमत होती है। और याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत में उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है, राइट? बदलना पड़ता है, राइट? देना होगा आप, कैसे नहीं देंगे भाई? जो आदमी मेहनत में उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना, तो आराम करने का मन नहीं करेगा। इस दुनिया में ज्ञान से बड़ी चीज है सोच। ज्ञान उसके लिए काम करती है जिसकी सोच बड़ी होती है। जिसकी सोच बड़ी होती है, ज्ञान वाले काम करते हैं उसके लिए। उनको सचिव बना दिया जाता है कि आप सेक्रेटरी रहिए, किसके? नेता के, जो खुद ही अनपढ़ है। उसको सचिव मिला है एक IAS। IAS कौन है? पढ़ा लिखा आदमी। सचिव है, सेक्रेटरी है उसका। सेक्रेटरी समझते हैं ना, सहायक है। आप समझ रहे दुनिया बनी कैसे की? दुनिया बनी है सोच वालों के लिए, ज्ञान वालों के लिए नहीं। सोच वालों के लिए दुनिया बन। सोच कौन सकता है? बड़ा सोच सकते हैं कि नहीं?
बड़ा सोचने में डर तो नहीं लगता? बड़ा सोचने की हिम्मत है कि नहीं? बड़ा सोचने का जिगरा है कि नहीं? भैया 500 लोग 5 लाख सोच पा रहे कि नहीं? 1 करोड़ सोच पा रहे कि नहीं? जिनका 2 लाख सोच पा रहे। और सुनो, जो सोचेगा उसको दिया जाता है, जो सोच ही नहीं सकता उसे मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राइट, पहले तो सोचना है, पहले तो सोचना है। अगर 5 लाख रुपए आज बड़े हैं और मेरी औकात छोटी है तो मुझे 5 लाख रुपए नहीं आएंगे। अगर 10 लाख रुपए की औकात बड़ी है और मेरा अनुभव, मेरी प्रतिभा, मेरी क्षमता छोटी है, यानी मेरी औकात छोटी है, तो 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं आएंगे। लेकिन जिस दिन मेरी औकात बड़ी हो जाए, मेरी प्रतिभा बड़ी हो जाए, मेरी मेहनत बड़ी हो जाए, तो साहब वो 10 लाख क्या वो करोड़ रुपए भी आएगा। मैं बड़ा हूं कि नहीं ये देख रहा है। और सुनो, जो आदमी अपने हार पे रोए ना समझना उसने जीत के लिए ईमानदार तैयारी नहीं की थी साहब। अगर हार होने के बाद आपको रुलाई ना आए, मैं हार गया, मेरा एग्जाम नहीं हुआ, हाँ मैं अमीर नहीं बना और मैं रो नहीं रहा, हाँ मेरा काम नहीं हुआ और मुझे रुलाई नहीं आ रही, मैं रात में रो नहीं रहा और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यार गलत हुआ, मुझे पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है, भैया अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा। सुनिए, साधारण आदमी उतना ही सपना देख सकता है जितना वो देख पाया है रियलिटी में। लेकिन कुछ असाधारण लोग होते हैं, कुछ पागल लोग होते हैं, ये आविष्कारक होते हैं, इन्वेंटर होते हैं, ये डिस्कवर करते हैं चीजों को, ये नई चीज बनाते हैं, ये वो सपना देखते हैं जो दुनिया में आज तक पूरा भी ना हुआ, वो देख रहे होते हैं। राइडा, हमारे पास एक सपना था कि हम जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे, हम लौट के नहीं जाएंगे। हम पटना आए थे, राइट, हमारे माँ बाप हमें लेके आया था, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम कोई बड़े परिवार से नहीं। हमें पता था कि हमें कुछ करना है, हम लौट के नहीं जाएंगे फिर गाँव, हम कुछ करेंगे। मैंने 2 नौकरियां भी निकाली ऊपर वाले की कृपा से, राइट, लेकिन मैं नौकरियों को ज्वाइन नहीं किया। मुझे लगा अगर मैं नौकरी करूंगा तो सिर्फ अपने खानदान को बदलूंगा, और अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा तो परमात्मा की कृपा से बहुत सारे लोगों का जीवन बदलूंगा। राइट, मैंने छोड़ दिया। राइट, सुनिए, जिस आदमी को मेहनत से मोहब्बत नहीं हुई है ना, मर्दा आदमी अभी तो जिंदगी ही नहीं समझ में आई उसको। भैया जिंदगी में मनाइए ईश्वर से कि कभी मेहनत से मोहब्बत हो जाए, मनाइए किसी एक चीज से तो मोहब्बत हो जाए, मनाइए पैसों से ही बट हो तो जाए। अरे पैसों से भी बेईमान मोहब्बत, पैसों से भी कहां मोहब्बत, कहां लोगों को पैसों से भी मोहब्बत। अगर पैसों से भी मोहब्बत होती फिर भी वो आदमी कमाल के होते। मोहब्बत तो हो किसी चीज से, अरे किसी चीज से तो मोहब्बत हो। कोई आदमी ईमानदार नहीं है साहब, वो किसी बड़ी सफलता को डिजर्व ही नहीं करता, वो किसी बड़ी सफलता को डिजर्व नहीं। और सुनिए, यहां तक कि बेईमानी के काम में भी वही आदमी आगे बढ़ता है जो ईमानदारी से काम करे। 2 नंबर के धंधे में और ईमानदारी है। अच्छा, ईमानदारी सही आदमी या गलत आदमी का लेना देना नहीं है कि अच्छा आदमी ईमानदार होता है और बुरा आदमी नहीं। घंटा, अच्छा आदमी ज्यादा बेईमान है। नौकरी जा रहा है, काम नहीं कर रहा, पढ़ाने जा रहा है, मास्टर जी पढ़ा नहीं रहे, दरोगा है, 5 साल में 1 करोड़ का घर बना ले रहा है कि नहीं? अच्छे लोग तो हैं, ये सारे तो अच्छे ही हैं, बट सारे बेईमान हैं। ये जरूरी नहीं है कि अच्छा आदमी ईमानदार है और बुरा आदमी बेईमान नहीं। ईमानदारी अलग चीज है। ईमानदारी एक आदत है, ईमानदारी खून में होती है। ईमानदारी का मतलब है कि मैं जो कहता हूं मैं वो करता हूं, दैट इज ईमानदारी। लीडर का मतलब मैं जो कहता हूं मैं करता हूं। अगर मैंने कहा कि मैं आऊंगा तो मैं आऊंगा भैया, चाहे वो बाढ़ आ जाए, बारिश आ जाए, आग लग जाए, मैं आऊंगा। अगर मैंने कहा कि मैं आपको कॉल करूंगा तो मैं कॉल करूंगा। अगर मैंने कहा कि मैं मीटिंग लेने आऊंगा तो मैं आऊंगा। अगर मैंने आपसे कोई वादा कर दिया है तो भैया कुछ भी हो जाए मैं वो वादा निभाऊंगा। दैट इज लीडरशिप, दैट इज ऑनेस्ट।